बाल लीला। निमाई की सभी लीलाएं दिव्य हैं। अन्य साधारण बालकों की भांति वे चंचलता और चपलता तो करते हैं, किंतु इनकी चंचलता में एक अलौकिक भाव की आभा दृष्टिगोचर होती है। जिसके साथ ही चपलता करते हैं उसे किसी भी दशा में इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, प्रत्युत वह प्रसन्न ही होता है। ये चंचलता की हद कर देते हैं। जिस बात के लिए मना किया जाए उसे ही ये हठपूर्वक बार बार करेंगे। यही इनकी विशेषता थी। इन्हें अपवित्र या पवित्र किसी भी वस्तु से राग या द्वेष नहीं। इनके लिए सब समान ही है। एक दिन की बात है कि निमाई के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घर के समीप एक परदेशी ब्राह्मण को देखा। देखने से वे ब्राह्मण किसी शुभ तीर्थ का प्रतीत होता था। उसके चेहरे पर तेज था, माथे पर चंदन का तिलक था और गले में तुलसी की माला थी। मुख से प्रतिक्षण भगवत नाम का जप कर रहा था। मिश्र जी ने ब्राह्मण को देखकर नम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। मिश्र जी के शील स्वभाव को देखकर ब्राह्मण ने उनका अतिथि होना स्वीकार किया और वे उनके साथ ही साथ घर में आए। घर पहुंचकर मिश्र जी ने ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने परिवार के सहित सिर पर चढ़ाया, घर में छिड़का तथा आचमन किया। इसके अनंतर विधिवत अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय तथा फल फूल के द्वारा ब्राह्मण की पूजा की और पश्चात भोजन बना लेने की भी प्रार्थना की। ब्राह्मण ने भोजन बनाना स्वीकार कर लिया। शची देवी ने घर के दूसरी ओर लीप पोत कर ब्राह्मण की रसोई की सभी सामग्री जुटा दी। पैर धोकर ब्राह्मण देव रसोई में गए। दाल बनाई, चावल बनाए, शाक बनाया और आलू भून कर उसका भुर्ता भी बना लिया। शची देवी ने पापड़ दे दिए। उन्हें भूनकर ब्राह्मण ने एक ओर रख दिया। सब सामग्री सिद्ध होने पर ब्राह्मण ने एक बड़ी थाली में चावल निकाले। दाल भी हांडी में से निकालकर थाली में रखी। केले के पत्ते पर शाक और भुर्ता रखा। भुने पापड़ को भात के ऊपर रखा। आसन पर सुस्थिर होकर बैठ गए। सभी पदार्थों में तुलसी पत्र डाले। आचमन करके वे भगवान का ध्यान करने लगे। आंखें बंद करके वे सभी पदार्थों को विष्णु भगवान के अर्पण करने लगे। इतने में ही घुटुओं चलते हुए निमाई वहां आ पहुंचे और जल्दी जल्दी थाली में से चावल लेकर खाने लगे। ब्राह्मण ने जब आंख खोलकर देखा तो सामने बालक को खाते पाया। ब्राह्मण एकदम चौंक उठा और जोर से कहने लगा, अरे ये क्या हो गया। इतना सुनते ही निमाई भयभीत की भांति वहां से भागने लगे। हाय हाय करके मिश्र जी दौड़े। कोलाहल सुनकर शची देवी भी वहां आ गईं। मिश्र जी बालक निमाई को मारने के लिए दौड़े। निमाई जल्दी से जाकर माता के पैरों में लिपट गए। इतने में ही ब्राह्मण दौड़े आए। उन्होंने आकर मिश्र जी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, आप तो पंडित हैं, सब जानते हैं। भला बच्चे को चौका चूल्हे का क्या ज्ञान। इसके ऊपर आप गुस्सा ना करें। भोजन की क्या बात है, थोड़ा चना चरवण खाकर जल पी लूंगा। सभी को बड़ा दुख हुआ। आसपास के दो चार और भी ब्राह्मण वहां से आ गए। सभी ने मिलकर ब्राह्मण से फिर भोजन बनाने की प्रार्थना की। सभी की बात को ब्राह्मण टाल ना सके और वे दूसरी बार भोजन बनाने को राजी हो गए। शची देवी ने जल्दी से फिर चौका लगाया। ब्राह्मण देवता स्नान करके रसोई बनाने लगे। अब के बनाते बनाते 4-5 बज गए। शची देवी ने निमाई को पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। संयोग की बात, माता किसी काम से थोड़ी देर के लिए भीतर चली गईं। उसी समय ब्राह्मण ने रसोई तैयार करके भगवान के अर्पण की। वे आंखें बंद करके ध्यान कर ही रहे थे कि उन्हें फिर खटपट सी मालूम हुई। आंख खोलकर देखते हैं तो निमाई फिर दोनों हाथों से चावल उठा उठा कर खा रही हैं और दाल को अपने शरीर से मल रही हैं। इतने में ही माता भीतर से आ गई। निमाई को वहां ना देखकर वे दौड़कर ब्राह्मण की ओर गई। वहां
दाल से सने हुए निमाई को दोनों हाथों से भात खाते हुए देखकर वे हाय हाय करने लगी। मिश्र जी भी पास ही थे। अब के वे अपने गुस्से को ना रोक सके। बालक को जाकर पकड़ लिया। वे उसको तमाचा मारने को ही थे कि ब्राह्मण ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे, आपको मेरी शपथ है, जो बच्चे पर हाथ उठाएं। भला अबोध बालक को क्या पता, रहने दीजिए। आज भाग्य में भोजन बदा ही नहीं है। निमाई डरे हुए माता की गोदी में चुपचाप चिपटे हुए थे। बीच बीच में पिता की ओर छिपकर देख भी लेते कि उनका गुस्सा अभी शांत हुआ या नहीं। माता को उनकी डरी हुई भोली भाली सूरत पर बड़ी दया आ रही थी, इसलिए वे कुछ भी न कहकर चुपचाप उन्हें गोद में लिए खड़ी थीं। ब्राह्मण के आने के पूर्व ही विश्वरूप भोजन करके पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए थे। उसी समय वे भी लौट आए। आकर उन्होंने अतिथि ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनके सौंदर्य, तेज और ओज को देखकर ब्राह्मण ने मिश्र जी से पूछा, ये देव कुमार के समान तेजस्वी बालक किसका है? कुछ लजाते हुए मिश्र जी ने कहा, ये आपका ही है। ब्राह्मण एकटक विश्वरूप की ओर देखने लगा। विश्वरूप के विश्वमोहन रूप के देखने से ब्राह्मण की तृप्ति ही नहीं होती थी। धीरे धीरे विश्वरूप को सभी बातों का पता चल गया। उन्होंने ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब की बार आप मेरे आग्रह से एक बार भोजन और बना लें। अब के मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता हूँ। अब की बार आपको भोजन पाने तक में किसी भी प्रकार का विघ्न ना होगा। ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम से विश्वरूप को पुचकारते हुए कहा, भैया, तुम मेरी तनिक भी चिंता ना करो। मेरी कुछ एक ही दिन की बात थोड़ी ही है। मैं तो सदा ऐसे ही घूमता रहता हूँ। मुझे रोज रोज भोजन बनाने का अवसर कहाँ मिलता है। कभी कभी तो महीनों वन के कंदमूल फलों पर ही रहना पड़ता है। बहुत दिन चना चरवण पर ही गुजर होती है। कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है। इसलिए मुझे तो इसका अभ्यास है। तुम्हारे यहाँ कुछ मीठा या चना चरवण हो तो मुझे दे दो। उसे ही पाकर जल पी लूंगा। अब कल देखी जाएगी। विश्वरूप ने बड़ी नम्रता से दीनता प्रकट करते हुए कहा, महाराज, ये तो हम आपके स्वभाव से ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बात की इच्छा नहीं, किंतु आपके भोजन करने से ही हम सबको संतोष होगा। मेरे पूज्य पिताजी तथा माताजी बहुत ही दुखी हैं। इनका साहस ही नहीं हो रहा है कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इन सबको तभी संतोष हो सकेगा जब आप स्वयं बनाकर फिर भोजन करें। अपने लिए नहीं, किंतु हमारी प्रसन्नता के निमित्त आप भोजन बनाएं। रूप की वाणी में प्रेम था, उनके आग्रह में आकर्षण था और उनके विनय में मोहकता थी। ब्राह्मण फिर कुछ भी ना कह सके। उन्होंने पुनः भोजन बनाना आरंभ किया। अब के निमाई को रस्सी से बांधकर माता तथा विश्वरूप ने अपने पास ही सुला लिया। ब्राह्मण को भोजन बनाने में बहुत रात्रि हो गई। दैव की गत उसी समय सबको निंद्रा आ गई। ब्राह्मण ने भोजन बनाकर जो ही भगवान को अर्पण किया, त्यों ही साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने आ उपस्थित हुए। देखते ही देखते उनके 4 की जगह 8 भुजाएं दृष्टिगोचर होने लगी। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान थे। एक में माखन रखा था, दूसरे से खा रहे थे। शेष 2 हाथों से मुरली बजा रहे थे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बुलाते थे, मैं बालक रूप में तुम्हारे पास आता था। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगो। गदगद कंठ से हाथ जोड़े हुए ब्राह्मण ने धीरे धीरे कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया अनंत है। भला मैं क्षुद्र प्राणी उसे कैसे समझ सकता हूँ। हे निरंजन, मुझ अज्ञानी के ऊपर आपने इतनी कृपा की। मैं तो अपने को इसके सर्वथा अयोग्य समझता हूँ। भगवान, मैंने ना कोई तप किया, ना कभी ध्यान किया। जप, दान, धर्म, पूजा पाठ मैंने आपकी प्रसन्नता के निमित्त कुछ भी तो नहीं किया। फिर भी मुझ दीनहीन कंकाल पर
आपने इतनी कृपा की, इसे मैं आपकी स्वाभाविक करुणा ही समझता हूँ। मेरा कोई ऐसा साधन तो नहीं था जिससे आपके दर्शन हो सके। हे नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते ही हैं तो यही वरदान दीजिए कि आपकी मंजुल मूर्ति मेरे मन मंदिर में सदा बनी रहे। ए मस्तु कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ भोजन किया। इतने में ही माता आदि की आंखें खुली। निमाई को पास ही सोता देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। जब देखा कि ब्राह्मण भी बड़े प्रेम से प्रसाद पाकर निवृत्त हो गए हैं, तब तो उन्हें परम संतोष हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मण देवता निमाई को मन ही मन प्रणाम करके चले गए और जब तक वे रहे नित्य प्रति किसी न किसी समय आकर निमाई के दर्शन कर जाते थे। ऐसे बड़भागी भक्तों के दर्शन सदगृहस्थियों को कभी कभी होते हैं। निमाई अब थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगे थे। स्त्रियां खिलाते खिलाते कहती, निमाई तू ब्राह्मण का बालक होकर भिखारी ब्राह्मण के हाथ के चावल खा लेता है। अब तेरी जाति कहाँ रही? तेरा विवाह भी ना होगा, बहू भी ना आएगी। बेटा, ऐसे किसी के हाथ के चावल नहीं खाए जाते। देख, ब्राह्मण के बालक खूब पवित्रता से रहते हैं। तू अच्छी तरह से रहेगा, उपद्रव न करेगा तो तेरी बटुआ सी बहू आएगी, रुंझुन करती हुई घर में घूमेगी। अब तो ऐसी बदमाशी ना करेगा। निमाई धीरे धीरे कहने लगते, हमें ब्राह्मण पने से क्या, हम तो ग्वाल बाल हैं। ग्वालों की ही तरह जहाँ मिल जाता है खा लेते हैं। लाओ तुम्हारे घर का खा ले। ये सुनकर सभी हंसने लगती और निमाई को मिठाई आदि चीजें खाने को देती।